अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोहिर में 17 जून 2026 को कोहिर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक और ब्रांच शाहीन द फ्यूचर स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर और टीजीआईडीसी एक्स चेयरमैन मोहम्मद तनवीर कोहिर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हन्नान जावेद के हाथों इनॉग्रेशन किया गया। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल फुरकान ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया और शॉल पोशी व गुलपोशी की। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, टीजीआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और कोहिर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हन्नान जावेद ने खिताब किया और शाहीन ग्रुप को एक नए ब्रांच के मुबारकबाद पेश की। कमज़ोर से कमज़ोर तरीन लोग जो है, जो कभी सोच नहीं सकते थे, बच्चों को पता नहीं था 10th के बाद के ये एंट्रेंस एग्जाम होना और खिदमत में लगे हुए हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तजुर्बे हुए हैं, बहुत बड़े तजुर्बे हुए हैं और वो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बन रहे हैं। कमज़ोर से खदीर साहब का और उसी तरीके से यहाँ के वाइस चेयरमैन हन्नान जावेद साहब का, कुतुबुद्दीन साहब का और हमारे फुरकान साहब का और कई लोग जो स्टेज पे तशरीफ फरमा और यहाँ पे जो आए हुए हैं मेरे माँ बहनों का, भाइयों का, प्रेस का, तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ और सबको अपना आदाब अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों, आज स्कूल की ओपनिंग है। स्कूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बच्चा अपने 24 घंटे में से कम 6 घंटे स्कूल में गुजारता है। तो अपनी ज़िंदगी के हर दिन में से 6 घंटे एक जगह जब गुजारता हूँ मैं, बाकी के जो भी बचे हुए थोड़े दोस्तों में होने दीजिए, रिश्तेदारों में होने दीजिए और बाकी का वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारता है। तो पेरेंट्स से भी फिर आज की इस तकरीर को स्कूल के वास्ते बोल के जो डिसाइड करें, उसमें 3 हिस्सों में अपन सोचना। एक बच्चे की जिंदगी में बच्चे का रोल क्या है, माँ बाप का रोल क्या है और स्कूल का रोल क्या है। ये तीनों चीज़ें मिलके एक मुस्तकबिल बनाते बच्चे का, फ्यूचर उसका डिसाइड करते। माँ बाप अगर सोच रहे कि अपन सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बोल हम ट्यूशन में अच्छा लगा दिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बोल बिल्कुल आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म है, मगर उसका नतीजा क्या निकलता वो भी देखिए आप लोग। बच्चा स्कूल में कम रहता, आप लोगों के पास ज्यादा रहता, माँ बाप के पास। उन्हें टीचर से सीख लेके आता, ट्यूशन में पढ़ाई पढ़ लेता बोल के अपन सोच रहे तो वो बात अलग है, मगर उन्हें जिंदगी जीने का तरीका, उसके अखलाक ये पूरे माँ बाप से आते से। बच्चा क्या है, शुरू में टीचर पढ़ाई सो पढ़ता, बाद में फिर घर को जाके माँ बाप किस तरह किसी से बात कर रहे उसको अखलाक वहां से आता। वालिद साहब किस तरह फोन पे बात कर रहे, उन्हें किस तरह रोज काम को जाते, उन्हें किस तरह नमाज पढ़ते, किस तरह इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे या किस तरह इस्लाम के ऊपर काबिल है, उन्होंने वो चीजों को गौर करता बच्चा। अपन कुछ मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ लीडर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनाब तनवीर साहब, यहाँ के दीगर जिम्मेदारान, हाफिज अब्दुल फुरकान और उनकी टीम माशाल्लाह और बड़ी मुस्तैदी के साथ जद्दोजहद कर रही है, काबिल मुबारकबाद है। और इस इलाके की अवाम, चाहे जहीराबाद हो, संगारेड्डी हो, सदाशिवपेट हो, फिर कोहिर, माशाल्लाह ये तमाम अवाम का सपोर्ट रहा। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा दीगर बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, काबिल एहतराम बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा शहर कोहिर तारीख़ी शहर है। मैं 10-15 साल से इस तरफ गौर करता रहता, ताल्लुक़ भी है, रिश्तेदारी भी है,
मेरे दो खालू यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटा शहर है लेकिन बड़ा पोटेंशियल। मैं कुछ तफसीलात हासिल भी किया हूँ और यहाँ पर एक अच्छे इदारे की ज़रूरत यकीनन महसूस हो रही थी। आप लोगों का मुतालबा भी था, वो ख्वाहिश आज पूरी हो रही है। ये अल्लाह का फज़ल करम है और अच्छे अंदाज में हो रही है। हम पूरे इत्मीनान के साथ जो है अल्लाह पे भरोसा करते हुए ये आपके सामने बता सकते हैं कि इंशाअल्लाह आप जो चाह रहे हैं आपकी नस्लों के लिए, वो शाहीन ग्रुप के ज़रिए हमारा फर्ज बनता है, उस हक़ को पूरा करेंगे। आप जिस तरह से भरोसा शाहीन पे करे हैं, शाहीन के ज़िम्मेदारों पर, शाहीन के टीचर्स पर भरोसा करे हैं, उस भरोसे को पूरा करना ये हमारी टीम और हम अपना फर्ज समझते हैं। इंशाअल्लाह उसी एहसास के साथ हक़ अदा करेंगे। देखिए, छोटा सा शहर है लेकिन छोटे छोटे शहरों में बड़े कारनामे हुए हैं। मुझे याद आ रहा था, बसवकल्लान से करीब एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर आज से 30 साल पहले साउथ इंडिया का बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था। और कौन सा मकान है वो? हुन्नाबाद से करीब 30 साल पहले पूरे साउथ इंडिया से बच्चे पढ़ने आते थे। और जब बीदर में इंडिया भर से बच्चे पढ़ने आना शुरू हुए, पूरे इंडिया से आते हैं, तो लोग ताज्जुब करें कि ये उल्टा कैसा हो गया, ये उल्टा कैसा हुआ। तो मैं बताया ये उल्टा नहीं हुआ, सीधा हो गया है फिर से, क्योंकि आज से 650 साल पहले 45 कंट्रीज के बच्चे बीदर पढ़ने आते थे। दरमियान में थोड़ा उल्टा हो गया था, बीदर के बच्चे बाहर जा रहे थे, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह जा रहे थे। फिर बाद में माशाल्लाह फिर सीधा हो गया है। पूरे इंडिया के बल्कि तकरीबन 11 ममालिक के NRIs बीदर आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और एक प्यार भरा माहौल है। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर इस तरह से रहते हैं। ये हमारे देश की जरूरत है, इसको इदारे इसका हक अदा कर सकते हैं। यहाँ पर ये माहौल बने। मुझे बताया गया माशाल्लाह सबके लिए मौक़े हैं, हर मजहब के लिए मौक़े हैं और इदारे ये काम कर सकते हैं। इदारों का बड़े काम, बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होगा उसमें प्यार और मोहब्बत फैलाना एक सबसे बड़ा काम है। लेकिन बात तो जो है नफरतों के लिए कायम होते हैं, नफरतें बढ़ाने के लिए इदारे इंस्टीट्यूशन शुरू होते हैं, बल्कि वो पीर मौलाना की मुखालिफत में ये हमारे पीर मौलाना को ताकतवर बनाने के लिए मदरसा शुरू होता है। ये अजीब बात है, जबकि प्यार और मोहब्बत बढ़ाना और दूरियों को ख़त्म करना हमारा टारगेट होना चाहिए। और एक इंस्टीट्यूशन एक इलाके की हालत को बदल सकता है, तारीख गवाह है। एक एक इदारा एक एक इलाके की फिजा को बदल सकता है, तारीख गवाह है। उसके लिए वक्त लगेगा, 10 साल 15 साल लगेंगे हालात बदलने। कम वक्त में अगर बड़ी तब्दीली चाहते हैं, कम वक्त में, कम खर्च में और कम मेहनत में, खानदान में, इलाके में, माशरे में, समाज में और हमारे इस प्यारे मुल्क भारत में अगर बड़ी तब्दीली अगर आप चाहते हैं, वो है नस्लों को बनाना। नस्ल को बनाइए, नस्ल ही असल है, ये नस्लें बन जाएं, ये एहसास के साथ हमको काम करना है। ये सिर्फ पास करने की बात, पास करने की तो अहमियत खत्म हो गई। यहाँ पे बात हो रही थी ना, पास करना, 10th पास करना, गवर्नमेंट भी टारगेट कर रही है। हमारे पास कर्नाटका में भी चल रहा, पास करना, परसेंटेज बढ़ाना है। पास करने के लिए स्कूल शुरू होता है, पास करने के लिए नहीं, बच्चों को काबिल बनाने के लिए होना चाहिए। पास करने का तो पैटर्न जैसा कि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ बड़ा आसान कर दिया गया है, शायद हर स्टेट में वैसे ही हो। बाद में कीजिए, प्लाट खरीद में बिक रहा है तो ठीक है, बिकने दीजिए, कोई बात नहीं, तारीफ कर सकते। लेकिन अफसोस हम देख रहे हैं, पता नहीं यहाँ के हालात क्या हैं। मैं मालूम करना चाहूँगा यहाँ के कायदीन से, शादियों का क्या हाल है यहाँ पे, शादियाँ कैसी होती हैं? बहुत बुरी होती है। मतलब खर्च करते हैं, हैदराबाद की बुराई यहाँ तक आ रही, उतनी बुराई यहाँ नहीं आई, मतलब थोड़ी थोड़ी आती, थोड़ी 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 बुराई फैल रही है। आप लोग इरादा करेंगे,
ये बुराई खत्म कीजिए, यकीन कीजिए कि 50 बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो 50 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे पता है हमारा शहर इल्म और अदब का गहवारा हैदराबाद जो है, हैदराबाद आज बुराई का सेंटर बना हुआ है। एक वाकया है जो हुआ, मैं रियाद में बैठा हुआ था, पुरानी बात है, जॉब करने के लिए गया था। आवाज सुन रहे हैं आप लोग? नहीं आ रही? तो फिर कुछ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तनवीर साहब बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बुराई यहाँ पे आई है। हैदराबाद की जो फजूल खर्ची की बुराई है वो बहुत कम यहाँ तक पहुँची है। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ तक ना पहुँचे। बता रहे हैं कि 10% आ गई हुआ है। 10% भी बहुत ज़्यादा होती है, 10% भी बहुत ज़्यादा होती है। और बताया गया कि कुछ शादियों में बाजा वगैरह कभी अल्लाह माफ़ करे कुछ हादसा ऐसे हुए हैं, तो दिल में इसको बुरा मानना ज़रूरी है। कम से कम आखिरी दर्जा है दिल में बुरा मानना। कभी भूल के तारीफ नहीं करना, तारीफ नहीं करना, बहुत ही कितना अच्छा हुआ बोल के गलती से नहीं बोलना, वरना गुनाहगार हैं ऐसा बोलने वाले, तारीफ करने वाले, बुराई को पसंद करके सुनकर खामोश बैठने वाले गुनाहगार हैं। तो पहले ये बुराई ख़त्म हो जाए तो 50 इंशाल्लाह बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, तफरीर मकसद नहीं है, हम गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए हमारे छोटे भाई अब्दुल हन्नान जो जिस बच्चे का जिक्र कर रहे थे कि वो एक बच्चे की वजह से, उसकी कुर्बानियों की वजह से शाहीन शुरू हुआ, जी शाहीन शुरू हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे वो अब्दुल हन्नान, और दरअसल उनकी वजह से वो शाहीन शुरू हुआ था और सिर्फ 17 बच्चों के साथ शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह 45,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। बहल जरिए तब्दीली लाएंगे। और मैं जनाब मोहम्मद मतीन से, जो कि आप फरखान सर के बड़े भाई हैं, मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ कि वो दस पर लाएँ। को भी इन्वाइट करता हूँ, वो भी ऊपर फारूक साहब, जनाब मोहम्मद रफीक साहब को भी मैं दावत देता हूँ कि वो, मैं जनाब बयासुद्दीन साहब ओनर भारत फंक्शन आपको भी दावत देता हूँ कि जनाब डॉक्टर नसीर साहब संगरोही हॉस्पिटल को भी मैं दावत देता हूँ कि तो सर को फिर स्टेट फरमाएं। डॉक्टर नसीर साहब।